आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश खबरों की तफसील। आगाज उस खबर के साथ जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया में बेजाब्तियों का एक और मामला सामने आया। दरअसल साल 2009 और 10 के दरमियान जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम तरक्याती मंसूबे पर काम शुरू करने की जिसके लिए सरकार की तरफ से रकूमात भी वागुजार की गई, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका। सरकारी रिकॉर्ड में अगरचे लैब्स LMD डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर कायम करने का दावा किया गया है, लेकिन 6 में से सिर्फ 4 लैब्स अभी तक बन पाए हैं। यहां तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अजरा की जा चुकी है और मरकज से जो फंड्स मिले थे उनके इस्तेमाल करने को लेकर तफसीलात भी फराहम की गई है। करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाले लेकिन गायब हुए, तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। दरअसल LMD डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 6 ऐसी लेबोरेटरीज बनानी थी जिन्हें वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2009 और 10 में यह मंसूबा बना, लेकिन साल 2013 आते आते यानी 5 साल का जो तरक्याती मंसूबा था, इस प्लान के दरमियान लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर LMD J&K उनकी तरफ से जब कंफर्म किया गया तो पता ये चला कि जम्मू के अंदर 3 में से सिर्फ 2 और कश्मीर के अंदर भी बिमना श्रीनगर में 3 में से महज 2 इस वक्त भी काम लैब्स में जो फंक्शनल हैं जिनमें काम चल रहा है। जम्मू के अंदर भी जहां पर इंतजामिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट यार्ड जम्मू के अंदर इन 3 लैब्स का कयाम अमल में लाया जाना था, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 बनी थी। और साल 2009 और 10 में 150 लाख रुपए यानी 25 लाख एक सेंटर के लिए, एक लैब के लिए बनाने के लिए सरकार ने वागुजार किए गए थे। जब इसमें मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता था तो पता यह भी चला कि मजीद इसमें पैसे की दरकार है। सरकार की जानिब से 1 करोड़ 50 लाख के अलावा 237.57 लाख रुपए मजीद इन मराकज को कायम करने के लिए सरकार की तरफ से उस वक्त रिलीज किए गए, लेकिन तकरीबन 11 सालों के बाद यह पता चला कि 6 सेंटर्स में से 6 लैब्स जो बनाई जानी थी उनमें से श्रीनगर के अंदर बिमना में 3 में से 2 और जम्मू के अंदर भी ट्रांसपोर्ट यार्ड में 3 में से सिर्फ 2 काम कर पाई हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा घोटाला उस वक्त सामने आया जब साल 2013 में मुतलका महकमे के जिम्मेदारान की तरफ से बाकायदा ऑर्डर नंबर LMC/C अकाउंट्स 22/2009, डेट क्या बताई गई है 30 दिसंबर 2013, जिसके मुताबिक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ले ली गई और ये बताया गया कि इन 6 के 6 लैब्स को मुकम्मल किया गया है। और इस ऑर्डर नंबर के तहत LMC/C अकाउंट्स 22/2009 13/12/2013 को यानी आज से ठीक 7 से 8 साल पहले
इंतजामिया की तरफ से मरकजी सरकार को बताया गया कि 6 लैब्स को मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन पता ये चला 7 सालों के बाद उन 6 में से जिनकी जानकारी मरकज को दी गई थी वो जानकारी गलत थी और 6 में से सिर्फ श्रीनगर के अंदर 2 और जम्मू के अंदर भी 2 ही लैब्स बन पाए हैं। इस तरीके से एक बड़ा घोटाला था। साथ ही ज्वाइंट कंट्रोलर की तरफ से जब श्रीनगर से भी जानकारी ली गई तो उनकी तरफ से बताया गया कि श्रीनगर के अंदर या जम्मू के अंदर जरूर 3-3 लैब्स होनी थी, लेकिन जम्मू के मुतालिक भी उन्हें जानकारी सिर्फ 2 की है जो फंक्शनल है। 13 सालों के दरमियान इसे एक बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है और किस तरीके से गलत इस्तेमाल पैसे का हुआ है और आधे से ज्यादा पैसा कहां गया इसका कोई पता नहीं। और 2 लैब्स जो आज भी मिसिंग है, तीसरा बड़ा फ्रॉड माना जाता है कि इन 11 वर्षों के दौरान इस महकमे के साथ जोड़ा गया है या महकमे की तरफ से किया गया है, जिससे अभी तक निकलने के लिए कोई तफसीलात वाज़ेह तौर पर नहीं दी गई है महकमे की तरफ से। अब तहकीकात इसमें फिलहाल तो चल रही हैं, लेकिन किन लोगों को, उस वक्त के संतरियों को, उस वक्त के मंत्रियों को, उस वक्त की सरकार को जिम्मेदार अगर ठहराया जाता है तो कौन से लोग होंगे जिनका नाम सर फहरिस्त होगा जो सजा के हकदार हैं। पैसा आया, लेकिन हर लैब के लिए जब 25 लाख रुपए मरकज ने दिया उसमें एडिशनल 237 लाख जोड़ दिए गए। वो पैसा अभी तक अगर आ चुका है 6 में से सिर्फ 4 लैब्स अभी तक बनी हुई हैं, बाकी जो माली बेज़ाब्तियां हुई हैं उसका हिसाब कौन देगा, इस पर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। यहां तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स भी ये कहकर दी गई कि सारा का सारा पैसा इस्तेमाल इन लैब्स के बनाने पर हो चुका है। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा से पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुसलसल जायजा मीटिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। इन मीटिंगों में वबा पर काबू पाने के साथ साथ मुतासर अफराद की राहत रसानी के लिए किए जाने वाले इकदाम पर गौर फिक्र करके संजीदा कोशिशें जारी हैं। जहां पर एक बार फिर जम्मू में एक और जायजा मीटिंग के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि तमाम अफसरान की मजमूई जिम्मेदारी है कि कोरोना वबा के इस दौर में वो तमाम इकदाम उठाए जाएं जिनसे वबा से मुतासरा समाज के मुख्तलिफ तबकों तक हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई जा सके, ताकि मुस्तकीन के घरों में चूल्हा जलता रहे और कोई फाका कशी पर मजबूर ना हो। मीटिंग में बताया गया कि ताहाल वबा से मुतासरा 40 लाख अफराद को इमदाद फराहम की गई है, जबकि 3,49,000 से जायद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पहली किस्त के तौर पर 34 करोड़ 50 लाख रुपए की माली मदद दी गई है। इस स्कीम के तहत हर वर्कर को माहाना 1,000 रुपए की माली इमदाद दी गई है। घोड़े वाले, शिकारा वाले, डांडी वाले, इसके अलावा टूरिस्ट गाइड्स को माहाना 1,000 रुपए के हिसाब से 2 माह की माली इमदाद फराहम की गई है। इस जुमरे के तहत अभी तक लगभग 28,000 अफराद में 5 करोड़ 60 लाख रुपए की इमदादी रकम LG के मुताबिक तकसीम की गई है। मुस्तफीद होने वाले अफराद में कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखने वाले 14,627 और जम्मू सूबे से 13,153 अफराद शामिल है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले गरीब लड़कियों की शादी कराने के लिए 4 करोड़ रुपए से जायद की रकम फराहम की गई है, जिससे 1,112 गरीब लड़कियों की शादी अंजाम हो पाई है। इसी मुद्दत के दौरान मिड डे मील स्कीम के तहत रजिस्टर शुदा तलबा के लिए लगभग 8.5 लाख रुपए फराहम किए गए हैं। लाडली बेटी मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत 83,000 से जायद मुस्तहिक लड़कियों के हक में 50 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। मीटिंग में यह भी जानकारी दी गई है कि 7,10,000 पेंशनर्स को ISS पेंशन स्कीम के तहत 71 करोड़ रुपए की पेंशन फराहम की गई है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत मार्च और अप्रैल माह में 25 करोड़ 68 लाख रुपए सरकार के मुताबिक फराहम की गई है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में कई इमदादी स्कीमों का ऐलान किया था, ताकि वबा की वजह से समाज के मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता मुतासरा अफराद की बरवक्त इमदाद की जा सके। इसकी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में फ्रूट ग्रोवर्स ने इल्जाम आयद किया है कि अगरचे चंद रोज कबल हुकूमत ने सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया, ताहम इसके बावजूद भी DAP खाद जिले में मनमाने दामों पर इस वक्त फरोख्त की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील की गई, जहां पर मकामी लोगों के मुताबिक और फ्रूट ग्रोवर्स के मुताबिक अगरचे 2400 के बैग को 1200 रुपए पर सब्सिडी बढ़ाकर सरकार की तरफ से दाम तय किए गए, बावजूद इसके सरकारी नरकनामों पर कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हम मरकजी सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रेट्स जो हैं फिर कम किए हैं, सब्सिडी को बढ़ाया गया है। मगर हमारा एक मसला है यहाँ पे कि कुछ लोगों ने खाद को महंगे रेटों पर भेजा है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे तो IPL खासकर जो खाद हैं
उसको उसी रेट पर जो तय हो गई थी रेट, उसी रेट पर ग्रोवर्स को मिलनी चाहिए थी। बट उन्होंने वो खाद खरीदी है। तो हम एलजी इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि उन ग्रोवर्स को जो ज्यादा पैसा उनसे लिया गया है वो वापस किया जाए। है जो आईपीएल ने जो डीएपी खाद की जो सेल यहाँ पे महंगे दामों में हुई है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, जो 1200 रुपए की रेट तय हुई है 1700-1900 रुपए में बेची गई है खाद। वो चूंकि ट्रेडर्स फेडरेशन का भी यही है कि हम दुकानदार होने के साथ साथ ग्रोवर भी हैं, तो जो ग्रोवरों से पैसा ज्यादा लिया गया है वो जाती है उनके साथ। जैसे बाकी कंपनियों ने गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बेचा है, तो अगर कोई एक कंपनी आईपीएल ने किया है तो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे जो है सख्त कदम ले, कार्रवाई करे इस पे। आईपीएल वालों ने जो खाद भेजी है उसकी जो रेट थी तो उससे ज्यादा महंगे दामों फ्रूट ग्रोवर्स को भेजा गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है और वो रेट जो उन्होंने मुकर्रर किए वो एप्लीकेबल नहीं है। तरीके से मतलब फ्रूट ग्रोवर्स से पैसे बटोरे हैं, जबकि 1200 के बजाय 1700 और 1900 रुपया भेजा गया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो उन्होंने पैसे लिए हैं उनसे बाज़ाब्ता रिकवरी की जाए और मुस्तहिक अफराद जिन्हों को बटोरा गया। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर भारत के अंदर भी जारी है। अमवात की शरह बरकरार है, ताहम खुशाइन बात यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 2 लाख से कम मामले जिनकी तस्दीक मुल्क भर में हो पाई है। वजारत सेहत की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 1,96,427 नए केसेस दर्ज किए गए और अमवात की तादाद 3511 रही। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खतरनाक सूरत हाल जहां पैदा कर दी थी। हालांकि इस मुश्किल वक्त में राहत की बात यह है कि गुज़श्ता कई रोज से कोरोना केसेस में मुसलसल कमी देखी गई है, ताहम अमवात की तादाद में तशवीशनाक इजाफा जारी है। 24 मई को कोरोना से हलाकतों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है। भारत के वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन्हीं 24 घंटों में 1,96,427 मुतासरीन के साथ मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद मुल्क भर में 2,69,48,800 से मतजावज कर गई, जबकि कोरोना से हलाकतों की तादाद मुल्क भर में 3,07,230 के पार पहुंच गई है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों में सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद 3,26,850 रही और मजमूई तादाद सेहतियाब होने वालों की 2,40,54,861 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ मुल्क के अंदर फाल मामलात में कमी दर्ज की जा रही है। 25,86,782 केसेस जो कि फाल इस वक्त रह गए हैं और वैक्सीनेशन की कुल तादाद जिन लोगों ने अभी तक पहली और दूसरी खुराक ली है, सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 19,85,38,900 से ज्यादा लोगों ने अब तक वैक्सीन ली है। कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर के कहर के बीच पूरी दुनिया में जहां पर इस वक्त दहशत में डाल रखा है, वहीं पर ब्लैक फंगस फिर व्हाइट फंगस ने हिंदुस्तान में लोगों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि जर्द फंगस का मरीज भी सामने आया और ये फंगस ब्लैक व व्हाइट फंगस के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। बताया जाता है कि जर्द फंगस का मरीज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर से सामने आया, जिसकी इंतजामिया ने तस्दीक कर दी है। गाजियाबाद के ENT स्पेशलिस्ट की जानिब से दावा किया गया है कि ब्लैक व्हाइट फंगस के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर BP त्यागी जो कि ENT स्पेशलिस्ट है, उनके मुताबिक व्हाइट फंगस लोगों के फेफड़ों पर असरअंदाज होता है और ब्लैक फंगस दिमाग को मुतासिर करता है, लेकिन जर्द फंगस इन दोनों से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जख्म को भरने से रोकता है, जिससे मरीज के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। उनके बकौल आज से पहले किसी भी इंसान में इस तरह का फंगस नहीं पाया गया। हालांकि कुछ जानवरों में इस तरह का फंगस जरूर मिलता रहा है, लेकिन इंसान में इस तरह के किसी केस की ये पहली बार मुल्क भर से तस्दीक हुई है। प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स SMGS अस्पताल जम्मू डॉक्टर संजीव कुमार ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों का खास ख्याल रखें और जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल दरामद करें। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों के खाने पीने का भी ख्याल रखना होगा और गैर जरूरी तौर पर बच्चों को घर से बाहर जाने से मना किया जाए ताकि इस मुहलिक मर्ज से उन्हें निजात दिलाई जा सके। आज इस कोविड पैंडेमिक के टाइम में सभी माता पिता से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग अपने बच्चों का इस टाइम पे खास ख्याल रखें और अपने बच्चों को कोविड से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग खुद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसका मतलब है कि प्रॉपर मास्क पहने,
सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और वो अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भी इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और जहां तक हो सके अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा साथ ही साथ वो अपने बच्चों की न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। कोविड से निजात पाने वाले भी ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर शारिक मसूद जो वादी कश्मीर में मारूफ मुआलिज हैं, कई बरसों से महकमा सेहत के साथ वाबस्ता होकर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक बेहतरीन गजा ही मौलिक मर्ज से मौजूदा वक्त में बचा सकती है। वो भी आपको पता है कॉम्प्लिकेशन जिनको होता है, इनकी बेसिक प्रॉब्लम कोविड तो है ही, लेकिन इनकी कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि इनको कोई अंडरलाइंग कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। उसमें सबसे नुमाया है एक एज, ओल्डर द पर्सन मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉम्प्लिकेशन। इनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, खासकर जो ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज़ है, ये मरीज़ इनमें काफ़ी पेचीदगियाँ होती है, लेकिन ये वो मरीज़ है जो इससे बच सकते हैं क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी डायबिटीज़ है, आपका ओवरवेटनेस है, तो आपको पहले ही इसका थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आप वैक्सीन भी किया आपने या नहीं किया और मास्क भी किया फिर भी हो गया इन्फेक्शन, तो ऐसे मरीज जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशन है, खासकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, उनको ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। देख लेना है कि बहुत से मरीज तो वैसे ही घर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपनी पल्स रेट देखनी है, आपको ऑक्सीजन लेवल देखनी है। आजकल जो ऑक्सीमीटर फ्रीली अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट देती है, ऐसे भी लोगों को वो हर जगह दस्तयाब हैं, तो उसमें आपको हार्ट रेट मिल जाती है और आपको अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मिल जाती है, वो होनी चाहिए 90 से ऊपर। और अगर आपको शुगर की पहले से टेंडेंसी है, फैमिली में शुगर है, या अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका वेट ज़्यादा है, आपके रिस्क है डायबिटीज़ का। वादी की तरह जम्मू सूबे में भी लॉकडाउन में तोसी के साथ ही हुकाम ने ताजरों को एक बार फिर राहत देते हुए शेड्यूल में तब्दीली की। इंतजामिया ने तिजारती सरगर्मियों को मजीद वक्त तक जारी रखने के लिए अब 1 घंटे की तोसी कर दी है, जिस पर चंद दुकानदारों ने इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम हुक्मनामे पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है। आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो दुकानों की टाइमिंग 1 घंटे को बढ़ाया है, क्योंकि बैंक्स जो है वो 10 बजे खुल रहे थे और अब बड़ी दिक्कत आ रही थी, 4 घंटे के अंदर काम नहीं हो रहा था क्योंकि रिटेल दुकानें भी उसी ढंग से खुल रही थी। लेकिन फिर भी इस फैसले में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने कमियां रखी हैं कि उन्होंने जो असेंशियल और नॉन असेंशियल में व्यापारी वर्ग को बांट दिया है, क्योंकि जो कपड़े की रेडीमेड की जो दुकानें हैं, कपड़े की रेडीमेड की और इसके साथ देखें ज्वेलरी की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, इन्होंने इस बारी इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इधर ड्राई फ्रूट ऑनर्स एसोसिएशन ने भी इंतजामिया के शेड्यूल में तब्दीली का खैर मकदम जरूर किया, ताहम उनके मुताबिक इससे कोई ज्यादा फर्क तिजारत पर नहीं पड़ने वाला, चूंकि इंतजामिया ने ताजरों को महज यकीन दहानी कराई है। उनके बकौल बराह रास्त जिला इंतजामिया ने ताजर अंजुमनों से अभी तक कोई बातचीत नहीं की है। तो सर जिस तरह से बात करें नई एसओपी की और गाइडलाइंस की, तो उन्होंने कुछ राहत दी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई ज्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो नई गाइडलाइंस आई है, तो क्लियर गाइडलाइंस लगती नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी देखिए इन्होंने ड्राई फ्रूट की दुकानों को परमिशन दी है 6 से 11, तो लोकल तो खरीदने से रहा। मार्केट में रघुनाथ बाजार में आपको टोटल मिलेंगी दुकानें 4 में से भी 2 खुली हैं। उसकी वजह यह है कि जितना हमारा माल है ये हम कोल्ड स्टोरेज में बेच चुके हैं। या तो गवर्नमेंट क्लियर हमारे पास गाइडलाइन पे आए तो हमें मालूम हो कि हमें करना क्या है। आज की डेट में हमें ये नहीं मालूम कि हमें करना क्या है। अभी आपके सामने 1-2 कस्टमर आए हैं, कस्टमर चीज मांगता है, चीज हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम कोल्ड में बेच चुके हैं। कोल्ड में अगर नहीं बेचेंगे तो यहाँ खराब हो जाएगी, गर्मी का मौसम में कीड़ा पड़ जाएगा। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा इम्पैक्ट हो पाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की जानिब से तिब्बी मराकज़ को अगरचे बेहतर सहूलियात फराहम करने का दावा किया जा रहा है, ताहम
मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज भी कई ऐसे मराकज हैं जहां पर इंतजामिया की अब तक हालात बदलने की शायद कोशिश ही नहीं की गई है। इसी तरह के इलाकों में से जनूबी जिला शोपियां का शादाब क्रीवा इलाका है। शोपियां में इस दूर दराज इलाके में कायम तिब्बी मरकज में सहूलियात का फुकदान एक कसीर आबादी के लिए मुश्किलात का सबब बना है। ये तफसीली रिपोर्ट देखिएगा। कुछ दिन पहले शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में मामले बढ़े हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मामले सामने आने से प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अगर इसी रफ्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में मामले बढ़ते रहे तो आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि गांवों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं नहीं हैं। गांवों में जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिसकी इस वक्त आप तस्वीर देख भी चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर के शोपियां शादाब क्रेवा की हैं और यहाँ के हालात क्या हैं आप खुद देखिए। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गई थी, तामीर हुई है, लेकिन इसको हो गए कम से कम 20-25 साल लगभग। कितने साल? 20-25 साल हो गए। 25 साल से लगभग हमने काफी बार इसका मुद्दा उठाया भी, और काफी बार हर बार हमने हर एक आदमी को मतलब इसके जो मैं इसका हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास सीएमओ साहब को सबका रोल यही था कि भाई हम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ न कुछ हमारे पास फंड्स नहीं है, कभी फंड्स नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी हालात ठीक नहीं है, और आप इसको आप कुछ लोग जमा करें। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उसके वहाँ पर भी रिक्वेस्ट हुई इसकी कई बार कि मतलब इसको क्या करना है, इसका मतलब इसको अपडेट करना है। यहाँ पे बिल्डिंग का खतरा भी है, इस पे आपने देखा भी हमसे के हालात कैसे हैं यहाँ पे। हालात बात करें, ये जो एरिया है फार फ्लंग एरिया माना जाता है। बिल्कुल, अगर हिसाब से माना जाए कि यहाँ पे बर्फ भी ज्यादा पड़ता है और जो ये रोड कनेक्टिविटी जो अक्सर बंद होती है। बिल्कुल, तो मुझे बताइए कितना जरूरी है यहाँ पे जो ये पब्लिक हेल्थ सेंटर, कितना जरूरी है यहाँ पे? इसकी तो कोई शुमार ही नहीं है, क्योंकि आपको पता कि इस आज के हालात देखिए आपने क्या कैसे हैं। बिल्कुल, आज लोग तो बिला वजह वैसे ही मरते हैं। अगर हमें यहाँ पे मतलब ये बिल्डिंग किसी जगह कोई अस्पताल बना होता, हद से जरूरी है। और हद की तो बात तो कहने की तो बात ही नहीं है कि हम तो मुश्किल में फंसे हुए हैं। हम तो इतने 6000 चूल्हा यहाँ पे लगभग से 3500 वोटर यहाँ पे, तो आप उसकी तादाद में हिसाब करिए कितने लोग यहाँ पे। कहने को तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 और पर्वतीय आदिवासी रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी को कवर करने के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ नहीं। हम मुश्किलात में फंस जाते हैं। यहाँ कितने हमारे यहाँ हार्ट अटैक हो गए, वहाँ मुश्किल से वहाँ मतलब रास्ते में शादाब क्रेवा ये शोपियां से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। लगभग इसमें 25 मतलब गाँव है। इसमें 25 गाँव जी, 25 गाँव है। मतलब इसमें जो है इसका फायदा उठाते हैं जी। तो अभी तक जो है ये अभी मतलब ये बना नहीं है। नहीं, कहाँ बना रहे हैं, कोई बना नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ जो यहाँ आते हैं, यहाँ जानवर यहाँ बैठते, कुत्ते कुत्ते यहाँ बैठते हैं, यहाँ कोई देखता नहीं हमारी तरफ। कितने यहाँ हमारे यहाँ वाक़े हो गए, यहाँ हार्ट अटैक यहाँ लगभग 2-4 यहाँ हो गए। 2021 से पहले मतलब यहाँ हमारे जो बर्फ यहाँ हाथ से लगभग 7 फुट बर्फ पड़ी थी, जब हमारा मोहम्मद अशरफ खान यहाँ हार्ट अटैक हो गए। अगर हमें यहाँ अस्पताल होता कि हमें यहाँ मतलब यहाँ नहीं होता, ये मुश्किलात में नहीं यहाँ पड़ते। रास्ते में हमें यहाँ मतलब जो यहाँ मतलब कल ग्राम रसूल भी हार्ट अटैक हो गए, तो उसकी भी यहाँ डेथ हो गई। अगर यहाँ अस्पताल होता तो हमें ऐसे देखना नहीं पड़ता। तो कोरोना के समय में लाचार हो चुका स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सिस्टम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्वास्थ्य सेंटर बंद पड़े हैं। खैर यही कहिए कि देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। नाज़रीन, आपने देख लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप साफ मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे लोग जो खड़े, इनका यही कहना है कि जो ये सब सेंटर जो है पिछले 10 साल से यहाँ पे डिफंक पड़ा हुआ है। काफी मतलब हमारे साथ जो है सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।